गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10th की इंग्लिश का प्रोज पोर्शन है, उसमें से प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल। आज हम इसको रीडिंग करेंगे, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जो हमारा लिखा गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा, जिन्हें हम शॉर्ट में CR यानी कि राजा जी भी कहते हैं। तो आइए अबाउट द लेसन से शुरू करते हैं। अबाउट द लेसन में दिया है कि दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारता। यह लेसन जो हमारा द इंचेंटेड पूल है, यह पाठ महाभारत नामक महाकाव्य से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर जो धर्मराज थे उनके चरित्र को दर्शाता है। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। उनके धैर्य को, उनके दयालुता को और उनका भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता को, यह चैप्टर यानी कि द इंचेंटेड पूल धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को, उनके धैर्य को, उनकी दयालुता को और उनके भाइयों के प्रति प्रेम और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आगे देखते हैं। ही प्लीज्ड यक्ष बाई गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। ही प्लीज्ड, इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। ही प्लीज्ड, उन्होंने प्रसन्न किया यक्ष को बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। यक्ष के प्रश्नों का एक संतोषजनक उत्तर देकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको संतुष्ट किया। किसको संतुष्ट किया? यक्ष को। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। यक्ष वाज प्लीज्ड यानी कि यक्ष क्या हुए? प्रसन्न हुए विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। यहाँ पर आपकी जो वर्ड मीनिंग्स दी हुई इम्पार्शियलिटी, इसका मतलब होता है, हिंदी में मीनिंग्स होती है निष्पक्षता। तो यहाँ पर दिया है कि जो यक्ष थे वो धर्मराज युधिष्ठिर की निष्पक्षता से संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। तो आइए इस लाइन की हिंदी देखते हैं। द यक्ष वाज यमा, यक्ष यम थे, जो मृत्यु के देवता यम यानी कि यमराज, यक्ष यमराज थे, मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, यानी कि यक्ष का रूप लिया था। जो मृत्यु के देवता यमराज थे उन्होंने यक्ष का रूप लिया था। टू सी, ये देखने के लिए, युधिष्ठिर को एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। जो मृत्यु के देवता यमराज थे वो युधिष्ठिर को देखने के लिए और युधिष्ठिर की ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक यक्ष का रूप लिया था, यक्ष का रूप ग्रहण किया था। आगे देखते हैं। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट होकर ही ब्लेस्ड हिम मतलब यक्ष ब्लेस्ड हिम यानी कि यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया एंड डिसअपीयर्ड, और अदृश्य हो गए या गायब हो गए। तो ये हमारा अबाउट द लेसन के बारे में था। इस लेसन के बारे में क्या बताया गया है? ये बताया गया कि धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को रिफ्लेक्ट करता है और ये महाभारत नामक महाकाव्य से लिया गया है। और इसमें उनके भाइयों के प्रति प्रेम, उनकी निष्पक्षता, उनके धैर्य, उनकी दयालुता और उनके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। और इसमें यक्ष जो है धर्मराज युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनकी ज्ञान की परीक्षा करने के लिए एक यक्ष का रूप लेते हैं। तो अब आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर, जहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो फर्स्ट लाइन है, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, व्याकुल होकर और प्यास से। युधिष्ठिर व्याकुल और प्यास से अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, यहाँ पर जो कर्स दिया है उसका मीनिंग्स होती है हिंदी अभिशाप। तो युधिष्ठिर यहाँ पर अब क्या सोच रहे हैं? युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स,
क्या वो यानी कि उनके भाई किसी श्राप से या किसी अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं। सब्जेक्टेड मीन्स होता है उसके प्रभाव में आना, सब्जेक्टेड मीन्स होता है प्रभाव में आना, और कर्स मीन्स होता है अभिशाप। यानी कि युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं कि कहीं क्या उनके भाई अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं, और या फिर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो पूरे जंगल में यानी कि जंगल में पानी की खोज में कहीं खो गए हैं या भटक गए हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं कि क्या हमारे भाई जो जंगल में गए हुए हैं पानी की खोज में, या तो फिर वो किसी अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं, अभिशाप से पीड़ित हो गए हैं, या वो जंगल में पानी की खोज में कहीं भटक गए हैं। आगे लाइन देखते हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। और धर्मराज युधिष्ठिर ये भी सोच रहे हैं कि कहीं क्या वो किसी प्यास के मारे ग्रसित हो गए हैं, मृत्यु तो नहीं हो गई या मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, ये भी धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अपनी जो तीव्र प्यास है, ओवरपावरिंग थर्स्ट मीन्स होता है, ओवरपावरिंग मीन्स होता है तीव्र, थर्स्ट मीन्स प्यास, अपनी वो तीव्र प्यास को सहन ना कर सकने के कारण ही गेव अप वेटिंग, ही गेव अप वेटिंग, गेव अप मीन्स होता है छोड़ देना, वेटिंग मीन्स इंतजार, उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया। एंड ही स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड दी पूल, और उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, किसके लिए, अपने भाइयों की खोज के लिए और तालाब की खोज में, तालाब की खोज में और अपने भाइयों की खोज में उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की खोज में और तालाब की खोज में निकल पड़े। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, होपिंग दैट, इस आशा से कि वो अपने भाइयों को खोज लेंगे, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा से उन्होंने अपने इंतजार को छोड़ दिया और अपने भाइयों की खोज में और तालाब की खोज में निकल पड़े। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन meadow अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। अब इस लाइन की हिंदी मीनिंग देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर ने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया जिस रास्ते पर उनके भाई गए हुए थे। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जिस रास्ते पर उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वो उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में क्या था, वाइल्ड बियर, जिसे जंगली भालू बोलते हैं, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर मीन्स होता है चितकबरे हिरन, और जो चितकबरे हिरन से भी भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन meadow, और वह तब तक चलते गए जब तक वो एक अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक एक साफ पानी के तालाब की ओर बहुत बड़ा सा एक ग्रीन meadow मीन्स होता है चारागाह, जब तक वो एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर एक सुंदर सा हरा भरा मैदान पर नहीं पहुंच गए, तब तक वो चलते गए। आगे देखते हैं, बट लेकिन व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन ही जब वो उस मैदान में पहुंचे, उस मेडो में चारागाह में पहुंचे, तब उन्होंने क्या देखा, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, उनके भाई एक लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लाइक फ्लैग पोल्स, एक खंभे की आकृति के अनुसार, खंभे की आकृति के तरह से वो क्या है, लेटे हुए हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को सहन ना कर सकने के कारण, ना कर पाने के कारण, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ड, और वो अपनी आवाज को नहीं रोक सके, और जोर जोर से रोने लगे। आगे देखते हैं, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के फेस को, चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो एक बहुत ही शांत चित्त लेटे हुए थे, जमीन पर पड़े हुए थे। एंड मोर्न्ड, एकदम क्या थे, असहाय अवस्था में पड़े हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज,
अब धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, हमने जो प्रतिज्ञाएं की थी, वोज मीन्स होता है प्रतिज्ञाएं, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने भाइयों के पास पहुंचते हैं तब वो क्या कहते हैं उनके भाइयों से, अपने भाइयों से कहते हैं कि क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। वोज मीन्स होता है प्रतिज्ञाएं, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली थी उनका क्या यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, टू एंड कहते हैं कि अभी जस्ट ठीक हमारा, जबकि वनवास क्या था, समाप्त होने वाला था, हमारा वनवास समाप्त होने ही वाला था, और क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था, जबकि हमारा वनवास अभी जस्ट समाप्त ही होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुमने हमें छोड़ दिया, और तुम हमें छोड़कर चले गए। इवन दी गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, प्रायः जब मेरा दुर्भाग्य होता है तब क्या है, मेरे दुर्भाग्य के समय ही हमारा साथ गॉड ने भी छोड़ दिया, ईश्वर ने भी छोड़ दिया। जब हमारा वनवास खत्म होने वाला था तभी हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, हमारे दुर्भाग्य में हमारे साथ ईश्वर ने भी हमारा साथ नहीं दिया। आगे देखते हैं, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, एज ही लुक्ड जिसके बहुत बड़े बड़े यानी कि माइटी लिम्स शक्तिशाली अंग थे, ऐसे जिसके बहुत सारे शक्तिशाली अंग थे, नाउ सो हेल्पलेस जो अब क्या है, असहाय अवस्था में है। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, ही सैडली वंडर्ड उन्होंने दुख पूर्वक आश्चर्य प्रकट किया, Who could have been powerful enough to kill them, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें क्या कर सकता है, मार सकता है, इनसे ज्यादा कौन शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। Then he too descended into pool, तभी वो तालाब में उतरना शुरू किया, डिसेंडेड मीन्स होता है उतरना, into the pool तभी वो तालाब में उतरना शुरू किया, drown to the water पानी पीने के लिए, by an overpowering thirst अपनी तीव्र प्यास के कारण, अपनी तीव्र प्यास को मिटाने के लिए उन्होंने तब क्या किया, तालाब में उतरना शुरू किया। At once the voice without form warned, at once उसी क्षण the voice without form warned, उसी क्षण एक अदृश्य आवाज, यानी कि वो अदृश्य थी, कोई भी फॉर्म नहीं था, एक कोई भी शरीर नहीं था, एक अदृश्य आवाज ने उन्हें वार्न किया, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, योर ब्रदर डाइड तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, क्यों, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने कोशिश की टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुकरण मत करो, नहीं तो तुम भी उन्हीं की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को मिटा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो तालाब है ये मुझसे संबंधित होता है। तो ये हमने द इंचेंटेड पूल का एक पैरा पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।